रिपोर्टर्स ने उन दोनों की तस्वीरें बना ली हैं और आप तो जानते हैं आजकल सोशल मीडिया, अगर उनकी तस्वीरें कहीं छप गई आपकी इज्जत का तो जनाजा निकल जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब ऐसी बातें मत करें। मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, खानदानी हूँ। खुदा ना कुछ कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी मिलवाते हैं आपको, आइए। हमजा, पापा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गलती हो गई पापा, सॉरी। गलती हो गई का बच्चा। तुमने जरा सा भी एक दफा भी सोचा कि तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरेगी और उस बेचारी बच्ची हानिया पे क्या गुजरेगी? अंकल, हानिया, तुम यानी तुम दोनों गेस्ट हो? अरे आज माइयों है तुम दोनों की, बेशर्मो। या मेरे अल्लाह होने वाला इंस्पेक्टर साहब, यही हानिया है मेरी होने वाली बहू, इसी से शादी है। सारे मेहमान घर में बैठे हुए, पूरा घर भरा हुआ है, क्या करें, कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओह अच्छा, बेटे जी कल शादी है आपकी, एक दिन की तो बात ही, सब्र कर लेते हैं। सर जी अभी हमें उन साफियों से तस्वीरें रुकवानी पड़ेंगी। बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत का सवाल है। आप हौसला रखें, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? और क्या क्या दिन दिखाएगा तू मुझे इस उम्र में? सॉरी। सॉरी का बच्चा। हानिया बेटी, तुम ही थोड़ा सा ख्याल कर लेती हैं? तुम भी? सॉरी अंकल, आप प्लीज मम्मा को मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मम्मा को गेस्ट हाउस वाली बात बताने वाली है? मैं तो बताइएगा। नहीं बताऊंगा। और तुम्हें नाच की पड़ी हुई है? आपने ही तो कहा था यहाँ पर संभालो सबको। मैं तो शर्मिंदगी की वजह से हानिया भाभी के पास तक नहीं गई। बेचारी वो क्या सोच रही होंगी, एक तो पसंद से शादी की, ऊपर से ये लड़के के अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आते। मैंने सोच लिया मैं शादी करूंगी तो आपकी और मामा की मर्जी से। चुप करो। हमजा के साथ हानिया ही थी रेस्ट हाउस में। अब थाने में है दोनों। हानिया भाभी? हाय अल्लाह, कितनी मासूम लगती थी वो, इतनी सीधी और चंचल सी समझती थी मैं उनको, लेकिन देखो जरा क्या निकली आज उनकी माइयों और वो भैया के साथ। छी 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 छी, तौबा तौबा। मैंने सोच लिया है बाबा, मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद से करूंगी। चुप कर जा। बोलती रहती है, मौका नहीं देती दूसरों को बोलने का। शादी करूंगी तो अपनी पसंद से करूंगी। अरे पहले ये मामला तो समझ जाए, अब ये सोचो कि कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। डोंट वरी अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना कद देखा है, तुम क्या संभाल लोगे? ट्रस्ट मी अंकल। अरे साहब, आप तो खून पी गए।
अस्सलाम वालेकुम मैसेज साहब। एसएचओ साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी आप खुद सोचिए 5 लाख यकमुश्त कैसे अरेंज हो सकते हैं? घर में कोई इतना कैश थोड़ी रखता है, और बैंक बंद है, हफ्ते की रात है। मैं मंडे को सारे पैसे आपको दे दूंगा। सर बात हाथ से निकल जाएगी, आपकी इज्जत है माशरे में, वरना आप जानते हैं मीडिया और रिपोर्टर्स, समझ रहे हैं ना, एक बंदे को हमने काबू किया हुआ है उनके, लेकिन सर दूसरा बहुत चालाक है। अगर डेटा इधर उधर हो गया तो सर फिर मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सर उसको काबू में लाने के लिए सिर्फ 5 लाख की जरूरत है सर। सर अब आपके बेटे की हरकत, और ये खबर भी तो ऐसी है ना सर, आप जानते हैं। जी जी नहीं नहीं, प्लीज आप थोड़ा सा वक्त दें मुझे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। खुदा रहा, थोड़ा सा वक्त दें मुझे। ठीक है सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सर गेम अब उन लोगों के हाथ में, आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सर। जी सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई साहब, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? नहीं भाभी, सब खैरियत है, लेकिन वो असल में हानिया बेटी का कुछ जेवर सुनार के पास था। 3-4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ था, भाई दे दो दे दो। तो वो अभी तैयार हुआ है और उसका फोन आया कि जी वो उठा ले। अब वो कैश उसको 5 लाख रुपए देने। अब आपको पता है इतना कैश कुछ जेब में रख के तो नहीं फिरता ना कोई। तो वो असल में बैंक का लिंक भी डाउन है। मैंने उससे कहा अगर बैंक का लिंक चल रहा होता तो मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। अब फौरी 5 लाख रुपए देने हैं और कल इतवार है। वो भाभी, आपके पास थोड़ा बहुत कैश होगा? कुछ पैसे मेरे पास हैं, अगर हो जाए तो। मैं देखती हूँ, घर में कुछ कैश पड़ा हुआ है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? घर की बात है, मैं भी लेकर आती हूँ। बड़ी मेहरबानी। तेरा मियाँ भी नहीं आ रहा, रसम नहीं करनी, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, नाच भी लिया, बुला, मैं थक गई हूँ भाई। क्या हो गया है? इतनी देर से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, खोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? सब मेहमान आ गए, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। सुनो, ये तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? वो हम लोगों ने ना इंटरनेट पे रिसर्च की थी, जो दुल्हन अपनी माइयों पे लंबा घूंघट पहनती है उसके साथ उससे बहुत प्यार करती है।
क्या हो गया है तुम्हें? इस बच्चे की बातों में आ रही हो तुम? आप ने ना चुप रहने का रोजा रखा हुआ है। क्या? ये भी हम लोगों ने इंटरनेट पे ना रिसर्च की थी कि जो दुल्हन अपनी शादी पे चुप रहती है ना तो वो अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर देती है। तुम तो चुप ही करो। अब तुम जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई मैं तो थक गई, मैं तो कमर टूट गई नाच नाच के। अरे यो सीधी हो, कोई और काम ही नहीं इसको। अरे आ गई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। आ गई। ये बहुत इंतजार करवाया तुमने। गुड़िया रानी शहजादी आ जाओ, बैठो। माशाल्लाह। अरे ये इतना लंबा घूंघट क्यों दे दिया? हाँ चेहरा तो दिखाओ। माजान, हम लोगों ने इंटरनेट पे रिसर्च की थी, अगर आपने अभी चेहरा देख लिया तो आपको दुल्हन बहुत तेज मिलेगी, मिर्ची की तरह। अरे चल पागल जैसा, और ऊपर से ही काला दुपट्टा। अरे बदशगुनी होती है, हटाओ इसे, चेहरा दिखाओ हमें। दादी, अगर आपने अभी चेहरा देख लिया तो लोग आपका चेहरा देखेंगे सफेद लिबास में। अरे चल पास कर रहा है। हाँ, चलो सही कह रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं ठहर के। हाँ, प्यारी कितनी लग रही है माशाल्लाह से। अरे तू तो हट। चलो सही कह रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, अरे ढोल के बजा। मुझे पता है कि घूंघट में कौन है, हमारी गुड़िया है ना। अगर ये घूंघट हट गया ना, सबको पता चल जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा करते हैं, डील कर लेते हैं, वरना मैं सबको बता दूंगा कि दुल्हन की जगह हमारी गुड़िया है। ये तुम्हारा फोन मिला था मुझे सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ है, अगर लॉक ना होता ना तो मैं सब कुछ डिलीट कर लेता। शाबाश। वो अच्छी बच्ची, वो अच्छी बच्ची। हाँ भाई, आपसे पहले कितना होगा? ठीक है। हाजिर हो चलो मैं सकता तुम्हें बाद में करूँ। हाँ जी, मैं बाद में करूँ। आइए। पूरे हैं ना जनाब? पूरे हैं। शुक्रिया, आप बेफिक्र हो जाए, मैं देख लूंगा। बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब। हाँ बेटा, हाँ बस मैं 15 से 20 मिनट में लेकर आ रहा हूँ हानिया को। भाई इजाजत है सबकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे कितने प्यारे नन्हे से हाथ हैं मेरी बच्ची के, बहुत प्यारे हैं। अरे क्या हो गया? ये एक तो घूंघट नहीं उठा रही, ऊपर से इतनी खांसी क्यों हो गई इसको? खैर तो है। कहाँ लेके जा रहे तू? ये अजीब बात है भाई, ना चेहरा दिखा रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? माजान, बच्चे हैं ना, ऐसा तो करते ही हैं। मेरी बात सुन, ये देख ले जरा, पीस तो ठीक है ना, कहीं मुंह जला वाला तो नहीं दिया? अरे क्यों चुप रहूं? लड़की है हमारी, बहू है होने वाली हमारी, हमें हक है कि हम अच्छी तरह जाने के क्या है और क्या नहीं है। और ये जैन कहाँ है और गुड़िया कहाँ है? मैं तो बोर हो गई, ये क्या है? माइयों बेजार कर दिया उन्होंने पकड़ के। अच्छा ढोलक तो बजा दो तुम लोग। चल बेटा, चढ़ जाओगी? जी अंकल। अरे वाह हमजा, हमारी होने वाली बहू तो एथलीट है भाई। जी पापा। भाई बेजार हो गई मैं ईमान से, बहुत बेजार। आ गई। आ गई। हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय सबके जाओ भाई, अब मेरी हो गई बस, अब मैं नहीं रह सकती। तू कहाँ गई थी? अब वो भैया के बगैर मजा नहीं आ रहा था ना, तो भैया को लेने गई थी। बस ठीक है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो भाई चेहरा देख के रहूंगी अपनी बच्ची का। बिस्मिल्लाह। आई अल्लाह, इतनी प्यारी। अरे ऐसे छुपाया हुआ था तुम लोगों ने सबने। अरे आ जाना माँ, सबके जा रहा, मेरे बच्चा जाके बैठ, इतना प्यारा लगेगा बेटा। आ जाओ। आजा, मैं सबके जाऊं है मेरे लाल। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना। भाई साहब, वो लगे हाथ तो मेरे भी 3 बोल पढ़वा दे, ताकि यहाँ रहने का बहाना बन जाए। किससे? मजान, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे पहले शक था तुझ पे, कोई ना कोई गुल खिलाएगी तू।
इजाजत है। अरे मुबारक हो। चलो अब सब सेट हो ही चुका है तो मैं भी मम्मा को बता देता हूँ कि आप भी